चलो देखते हैं क्या है। अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नया एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट है। क्या है? प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख स्थलें हमने अब बोर्ड पे पहले लिखा रखी है। क्या है? हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चौदड़ो है, लोथल है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, बनवाली है और धौलावीरा है। इन प्रमुख स्थल है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। पहले अपन हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा के बारे में सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा नेतृत्व में दयाराम साहनी के ने सन 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी। इसकी उत्खनन किया था उन्होंने। ठीक है, इसके प्रमुख की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के किनारे स्थित है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो तट पर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता। सन 1921 में खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और वर्तमान में ये हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला है इसका पॉइंट क्या है? सूडाट पिंगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। क्या है? कहा है सूडाट पिंगट ने। ये क्या है? पिंगट। इन्होंने हड़प्पा नगर को एक अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। क्या कहा है? औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ के नगरवासियों का एक बड़ा व्यापार था, राजनीतिक, उत्पाद एवं धर्म के कार्यों में संलग्न होना इनका क्या था? कार्य था। ये संलग्न धर्म के कार्यों को करना। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक विस्तार में इसको जुड़वा राजधानी कहा है इन्होंने। किसने कहा था? सूडाट पिंगट ने, कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ये हो गए अपने हड़प्पा के बारे में। देखो, हड़प्पा में अगला पॉइंट दिया जाता है। क्या है? कि नगर की रक्षा के लिए पश्चिमी की ओर, जो उन्होंने हड़प्पा में नगर की रक्षा के लिए इन्होंने एक दुर्ग बनाया था। क्या बनाया था? दुर्ग का नगर का निर्माण किया था उन्होंने हड़प्पा नगर में, जो एक टीले पे था। इसका टीले का नाम था, क्या था? माउंट एबी नाम दिया गया। क्या? टीले का नाम दिया गया। क्या? माउंट एबी। किसने दिया? सूडाट पिंगट ने। ठीक है, इस नगर योजना थी। ठीक है, अब देखो उत्तर से दक्षिण कितना था इसमें? 415 मीटर। 415 मीटर। और पूरब से पश्चिम था। पूरब से पश्चिम यानी कि ये था क्या? लंबा। और ये हो जाएगा चौड़ा। कितना चौड़ाई इसकी कितनी थी? 195 मीटर। ये क्या थी? मीटर में है। ठीक है, ये क्या है? दुर्ग का निर्माण हुआ था। कहाँ? कैसे? ये उत्तर से दक्षिण 415 मीटर लंबा था और पूर्वी पश्चिम से 195 मीटर चौड़ा था। एक निर्माण हुआ था। ये होगी अपनी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा दिया। ये पाकिस्तान के सरकाना जिले में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सरकाना जिले में है, सिंध नदी के किनारे। कहाँ है? सिंध नदी के किनारे, पाकिस्तान के सरकाना जिला। पाकिस्तान सरकाना जिला है। और
सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें क्या दिया जाता है कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। क्या? मृतकों का टीला भी कहा गया है। ठीक है। और अगला पॉइंट है इसमें क्या दिया है कि मोहनजोदाड़ो में एक महत्वपूर्ण कार्य था। क्या था? महत्वपूर्ण बात थी क्या कि वृद्ध स्नानागार। वृद्ध स्नानागार था और वृद्ध स्नानागार में बीच केंद्र में क्या था? कुआं, यानी कि पानी का जलाशय जो कुआं था वृद्ध स्नानागार। ये महत्वपूर्ण था मोहनजोदाड़ो में, सबसे महत्वपूर्ण यही था मोहनजोदाड़ो में। और सब बाकी तो पूरा हड़प्पा जैसा नगर योजना थी, वो पूरी सारी नगर योजना हड़प्पा में जो पहले बार में बता दिया था कि हड़प्पा की नगर योजना क्या थी, जो हड़प्पा में किस तरीके से इन्होंने नगर योजना का वर्णन किया, किस तरीके से अपने घर बनाए, कैसा वर्णन किया, वो सिर्फ हड़प्पा जैसा शाम था। बस एक ही चीज था, वृद्ध स्नानागार इसका अलग था, उसका स्नानागार अलग थे। ठीक है। ये हो गया अपने मोहनजोदाड़ो। ठीक है। मोहनजोदाड़ो में क्या है, एक अगला पॉइंट और है, मैं भूल गया था कि इसमें तांबे और टिन को मिलाकर कांसे बनाए गए। क्या बनाया गया? कांसा। तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया, यानी कांसे बनाया है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे व्यापार भी हुआ, कांसे के सिक्के भी बनाए गए, इन्होंने सारी चीजें ने तो अलग अलग तरीके से अपनी सारी योजनाएं बनाई हैं। इन्होंने कांसा भी बनाया, कांसे के बर्तन भी बनाए थे, सारे मतलब जो भी होता था कांसे का व्यापार भी होता था वहां पे कांसे का। और हाँ, और इसमें क्या है, वहां पे एक नर्तकों का वहां पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते थे डांस को, यानी कि उस जमाने में मोहनजोदाड़ो में नर्तकों को महत्वपूर्ण विशेष ध्यान देते थे। वहां पे कांसी के एक नेतृत्व वाली की मूर्ति कला मिली, यानी मूर्ति मिली है जो किससे बनी हुई थी? कांसे से बनी थी। ठीक है। ये होगी अपनी मोहनजोदाड़ो की ये बात समस्याएं। ठीक है। अब देखते हैं अपन चौहुदड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो क्या है? देखो, चौहुदड़ो को सन 1934 में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी? एन गोपाल मजूम क्या थे वहाँ? मजूमदार। क्या नाम था? मजूमदार। और फिर उसके बाद सन 1935 में उन्होंने एक कौन आए थे? अर्नेस्ट मैक के नाम से आए। उन्होंने ऐसे ये चौहुदड़ो में गोपाल थे और उनके द्वारा फिर सन 1935 में इसका द्वारा उत्खनन कराया था। किसके द्वारा किया था? कि अर्नेस्ट मैक के द्वारा। किसने? अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया था। ठीक है। और अगला है इसमें चौहुदड़ो में क्या दिया जाता है कि चौहुदड़ो में कि पुरास्थल में मोहनजोदाड़ो यानी कि पुरास्थल में हड़प्पा कालीन की यानी जो दुर्ग का जो निर्माण हुआ था हड़प्पा में, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिले। जो चौहुदड़ो में जो चौहुदड़ो स्थल था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिले। जो दुर्ग का निर्माण हुआ था वो उसके साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है। अगला है चौहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। पूर्व उत्तर में ये हड़प्पा कालीन संस्कृति के झूमर झांगर में अवशेष मिले हैं। हड़प्पा कालीन के झूमर अवशेषों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। ये हो गई अपनी चौहुदड़ो के बारे में। ठीक है। तो अब देखते हैं लोथल। लोथल में क्या दिया जाता है? देखो, लोथल सन 1955 में इसकी खोज हुई थी। सन 1955 में इसकी खोज हुई थी। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में
कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक सरगवावाला ग्राम, क्या था? सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे हैं। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, सरनागर ग्राम, सरगवाला ग्राम, क्या कौन सा गांव था? सरगवाला ग्राम, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम है और भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अभी वर्तमान स्थिति ये बता रहे हैं। और इसकी खोज सन 1955 में की थी एस.आर. राव ने। किसने की थी? एस.आर. राव। किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, लोथल में नगर को दो भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को ध्रुवीकृत किया गया था। यानी कि लोथल को जो दो भागों में बांटकर जो रक्षा प्राचीर थी उसको एक ही में मतलब मिला लिया था। यानी दो भागों में बांटकर उसके चारों तरफ रक्षा के लिए रेखा बनाई गई थी, वो मिला लिया था दोनों। अब दो भागों में बांटकर अलग और घेरा पूरा एक कर लिया था। ठीक है, दो भागों में बांटा हुआ था ना। ठीक है, अब देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी के क्या है इसमें? देखो, राखी गढ़ी क्या है? वर्तमान में अभी कुछ इसकी सभ्यता खत्म होने आ रही थी, इसलिए इसको मई के महीने में, यानी कि मई 2012 में मई 2012 में, सॉरी, हाँ, मई 2012 में ग्लोबल हिस्टेरिज, क्या था? एक बुक है ग्लोबल हेरिटेज। ग्लोबल हेरिटेज ने, जिसे मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया जिसके नष्ट होने जाने का खतरा है। इसलिए मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज ने इसे 10 एशिया में एक प्रमुख स्थलों में शामिल किया था। तो ये कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, प्रमुख पुरातत्व स्थल है, इसका प्रमुख पुरातत्व स्थल है। अब देखते हैं कालीबंगा। क्या देखते हैं? कालीबंगा। सन 1951 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? आलम गंगानगर। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ये घंघरा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर में, घंघरा नदी के स्थान पर है। इस कालीबंगा का नाम काली चूड़ी के नाम से भी जाना है, का दिया गया है नाम। काली चूड़ियाँ, ये काली चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध था कालीबंगा। ठीक है, इसकी खोज सन 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। सन 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने निर्देश के व्यापार में इसका द्वारा उत्खनन खुदाई की गई थी। इनके द्वारा, किसके द्वारा? सन बीके लाल और कौन थे? बीके लाल जी कौन थे? बीबी लाल और ये बीके थापर लाल। ये बीके थापर सन 1900 कब
1961 में इनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। कब? कालीबंगा की। ठीक है, ये हो गए कालीबंगा के प्रमुख पॉइंट। ठीक है, अगला यहाँ से जूते और खेत में साने के जो कालीबंगा था, यहाँ पे जूते के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? खेतों में साक्ष्य मिले हैं। इसके जूतों के, जो पहले लोग जूते वगैरह पैरों में पहनते होंगे, उनके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? खेतों में। खेतों में पैर से जूतों के निशान छपे थे, वो चीजें यहाँ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। ठीक है, यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। कालीबंगा में यहाँ के भवनों कच्ची ईंटों से हुआ है, कच्ची ईंटों से। ठीक है, और कालीबंगा के शवों को अत्युष्ट संस्कार हेतु तीनों विधियों के पूर्ण समाधान काले एवं के समधिकरण एवं देश संस्कार का प्रमाण मिले हैं। यानी कि कालीबंगा में सबों को अच्छे मतलब जो आज डेट में अपन विधि विधान से सबों को देह संस्कार करते हैं, उस तरीके से कालीबंगा में उन्होंने ये चीजें की गई थी। ठीक है, अब है अपनी अगला है बनवाली। क्या है? बनवाली। ये वाली नहीं है, ये वाली है। ठीक है, बनवाली सन 1973 में। कब हुई थी इसकी? सन 1973 में इसकी खोज हुई थी। ये कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1970 में ईस्वी में आर.एस. विस्ट के द्वारा की गई थी। किसके? आर.एस. विस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आर.ए. विस्ट की गई थी। इस स्थल में कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व मध्यकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले। यानी कि बनवाली में क्या है? इस स्थलों में कालीबंगा की तरह और हड़प्पा पूर्व के हड़प्पा कालीन की जैसे उसकी उसमें जो साक्ष्य थे, जो उनमें कारोबार था, वो उसके साक्ष्य इसमें बनवाली में मिले हैं। अगला पॉइंट यह है कि यहाँ जल का विकास प्रणाली का अभाव था। यानी यहाँ जल निकास का प्रणाली अभाव था, यानी कि अपार था। यानी कि निकास था, यानी कोई पानी भराव नहीं होता था वहां पे, ना जल कहीं एक तरह एकत्रित होता, सीधा पानी आता और निकल जाता था, बह जाता था। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है, यहाँ से मिट्टी का बना हाल मिला है। यानी कि यहाँ से मिट्टी का बना हाल मिला है और बना यानी मिट्टी से बना हुआ हल, सॉरी, क्या होता है? जो मिट्टी हल होता है जो किसानों का, जो इस तरीके का जो किसानों का, वो किसका बना हुआ था? अब तो अपने यहाँ पे लकड़ी के बने मिलते थे, अब तक वहां पे किसका था? हल मिट्टी का बना हुआ था, यानी कि मिट्टी से बना हुआ था। और अगला पॉइंट है बनवाली से अधिक मात्रा में मिला है। यानी कि बनवाली से अधिक मात्रा में जो मिला है, यानी कि सबसे अधिक ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ है? बनवाली में मिले हैं। ठीक है, अब हो गया अपना है, ये हो गया बनवाली। ठीक है, अगला है अपना धौलावीरा। धौलावीरा की खास एक बात थी, क्या हमने जो बताया था कि धौलावीरा में जो हड़प्पा में घरों का नगर यूनियन हुई थी, तब वहां पे गलियों में मकान के द्वार होते थे, ना कि मेन रोड पे। सिर्फ धौलावीरा में जो गलियों के जो घर के द्वार था, क्या वो घर के गेट था, वो क्या मेन रोड पे मिले हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। देखो इसमें क्या गया, यह है गुजरात के कच्छ जिले में, यानी कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में मिले हैं। ठीक है, कच्छ जिले के बचाऊ तुलका में स्थित है। कहाँ है? जिले के बचाऊ तुलका में स्थित है। इसकी खोज सन 1967 ईस्वी में केवल सन 1967 में जीपी जोशी ने की थी।
जेपी जोशी ने की थी। इसकी की थी। यहाँ के प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि से 10 बड़े चिन्ह हैं, निर्मित शिलालेख और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। यानी 10 चिन्ह ऐसे मिले हैं जो शिलालेख की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जो कहाँ मिले हैं, धौलावीरा में। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या दिया था कि नगर तीन भागों में विकसित था। यानी कि ये धौलावीरा है जो सब 3 भागों में विकसित था। किसके 3 भागों में विकसित था? ध्रुव भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। यानी कि ऊपर भाग, मध्यम भाग और निचला भाग, इस तरीके से ये धौलावीरा नगर इस आकार में था। और अगला है, धौलावीरा ने हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। यहाँ धौलावीरा में यहाँ खेल का जो मैदान था, सभ्यता में एकमात्र स्टेडियम था हड़प्पा में जो खेल का मैदान था, इसके साक्ष्य मिले हैं। यानी कि हड़प्पा जो कहाँ मिला है, धौलावीरा में स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम मिला है धौलावीरा में जो हड़प्पा में नहीं थे, और ये सिर्फ धौलावीरा में मिले। जो खेल के मैदान था वो सिर्फ कहाँ मिला, धौलावीरा में। और अन्य स्थलों में खेल के कोई स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं मिले जो इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आपको छूट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस वीडियो को अपन रिवर्स करके देख सकते हैं, देख लेना। ठीक है, चलो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला चैप्टर लेकर आएंगे जो हैगा ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है।